तो जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का होगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर भी करके जाते हैं ना जीके जीएस का, तो बहुत ही अच्छा नंबर ला पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और ये पार्ट 3 होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो चलिए हम लोग टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न और कैसे आते हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का हमेशा वीडियो आते रहेगा जब तक आपका रेलवे का एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर पॉइंट जो है वो हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से होगा। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट में है कि गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। देखिए, वीडियो को सिर्फ आप देखिएगा भी ना और सुनिएगा भी तो बहुत चीज़ इसमें से याद हो जाएंगे आपको। 2-3 बार मैं इसीलिए रिपीट करके बताता हूँ। जैसे गंग वंश के जो शासक थे वो क्या किए थे, तो पुरी के जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है उसको बनवाया गया था। ठीक है, गंग वंश के शासकों के द्वारा पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उनको बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता है। याद रखेंगे, महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। इसको पुराना वेद भी कहते हैं। ठीक है, पुराना वेद तो कौन सा होगा, ऋग्वेद। और सबसे नया वाला हो जाएगा वो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सक्सेस टिप्स। ठीक है, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो सबसे नया वाला वेद क्या है, तो अथर्ववेद। इसको बाद वाला वेद भी कहते हैं। ठीक है, नया वाला वेद अथर्ववेद और सबसे पुराना क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, वेद देखेंगे, उपवेद और रचनाकर कौन कौन है इनके। वेद के रचनाकर के बारे में भी अभी हम लोग देखते हैं। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, तो आयुर्वेद हो जाएगा। याद रखेंगे, ऋग्वेद का उपवेद डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो आयुर्वेद होता है। और इसके रचनाकर क्या हो जाएंगे, धन्वंतरी। याद रखेंगे, यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा, तो धनुर्वेद। याद रखेंगे, यजुर्वेद जिसमें यज्ञ वगैरह का चर्चा किया गया है, तो उसमें धनुर्वेद उपवेद कहलाता है। और इसके रचनाकर विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, सामवेद के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग संगीत वाला वेद भी बोलते हैं। ठीक है, तो सामवेद में गंधर्ववेद उपवेद कहलाता है। ठीक है, सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा गंधर्ववेद। और भरत मुनि इनके रचनाकर है। अथर्ववेद के उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद, जिसके रचनाकर विश्वकर्मा है। ठीक है, कौन, तो अथर्ववेद जो बाद वाला वेद है उसके रचनाकर कौन हो जाएंगे, तो विश्वकर्मा। और इसका उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, याद रखेंगे। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास से देखते हैं, रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। तानसेन का असली नाम क्या था, तो रामतनु पांडे। नेक्स्ट पॉइंट, जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुसलमान शासक माना जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर शासकों। ठीक है, विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेवराय को माना जाता है। ठीक है, विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेवराय को माना जाता है। याद रखेंगे। अब भारत के भूगोल से हम लोग देखते हैं प्रश्न। गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना जो कहाँ में स्थित है, तो कर्नाटक में, बेलागावी कर्नाटक में स्थित है गोकक झरना। नेक्स्ट देखेंगे, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है, तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सारे जितने भी वीडियो आते हैं ना, सारे का पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, ब्राजील के
उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या बोला जाता है? तो कंपोस्ट बोला जाता है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या बोला जाता है? तो कंपोस्ट, याद रखेंगे। अब हम लोग पॉलिटी से प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। किनको? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है अपना त्याग पत्र। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, सक्सेस टिप्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद किससे? तो अनुच्छेद 61 से हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। क्या बोला गया? कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। ठीक है, जैसे देखिए, एक राष्ट्रपति के बारे में एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, ये एक ट्रिक है। तो पकानी मतलब यहाँ पद से रिलेटेड, ठीक है, राष्ट्रपति का पद से, और यहाँ पे का से हो जाएगा कार्यपालिका प्रधान होता है राष्ट्रपति, नी से हो जाएगा आपका निर्वाचन। तो यहाँ पे पकानी पद जो हो जाएगा वो 52 अनुच्छेद 52 में होगा, और आपका ये पद हो गया 52 में, और कार्यपालिका प्रधान ये हो गया आपका 53 में। ठीक है, निर्वाचन आपका हो जाएगा 54 में। ठीक है, कोटा, को से कोटा हो गया, तो राष्ट्रपति का कुछ कोटा भी होता है, तो कोटा आपका हो जाएगा यहाँ पे आपको कितना हो, 52, 53, 54, ये 55 हो जाएगा। ठीक है, और कार्यपालिका का से कार्यकाल हो जाएगा। इसी तरह आपका बढ़ता चल जाएगा। ठीक है, दू से दोबारा निर्वाचन होता है, यो से योग्यता के बारे में, द से दशा होता है, स से शपथ। ठीक है, म से महाभियोग, जो कि आपका अभी बताया अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। लेकिन अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। और राष्ट्रपति का पद, ठीक है, पद है 52 में, और शपथ आपका हो जाएगा अनुच्छेद 60 में। ठीक है, अनुच्छेद 60 में आपका शपथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो किसके रूप में होता है? तो हजामती दर्पण के उपयोग में किया जाता है। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण कैसा होता है? तो अंदर की ओर उभरा होता है। ठीक है, कैसा होता है? तो अंदर की ओर देख रहे हैं। और उत्तल जो होता है वो बाहर की तरह उभरा होता है। देख लीजिए, उत्तल का हम लोग ऐसे ट्रिक जानते हैं कि उत्तल उठल मतलब उठा हुआ रहता है, तो कहने का मतलब बाहर की तरह उभरा होता है, और अवतल में अंदर की ओर उभरा होता है। और इसका जो प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। किसका? अवतल का प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब इसका वास्तविक और क्या होता है? उल्टा बनता है अवतल का। और उत्तल का क्या बनेगा? तो प्रतिबिंब इसका दर्पण के पीछे बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, और अवतल दर्पण के कुछ उपयोग हम लोग देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग ने अभी देखा कि हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, और गाड़ी की हेडलाइट के रूप में करते हैं, और अवतल दर्पण का उपयोग सोलर प्लेट के रूप में करते हैं, और सर्च लाइट के रूप में भी करते हैं। और देखिएगा, ENT डॉक्टर मतलब ईयर, नोज और ये आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं देखने के लिए। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में, जब देखे होंगे बाइक के अगर साइड मिरर होगा तो उसमें देखिएगा जो प्रतिबिंब होता है ना उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। ठीक है, इसलिए उसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। और अवतल का हेडलाइट मतलब उसका थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है, तो उत्तल में साइड मिरर के रूप में करते हैं, स्ट्रीट लाइट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, कैमरा में यूज़ करते हैं उत्तल दर्पण का, धूप चश्मा में भी हम लोग यूज उत्तल दर्पण का करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग ने देख लिया। ठीक है, देखिए जो टॉपिक से कुछ फंसने वाला प्रश्न होता है वो सारे चीज़ मैं इसमें कवर कर देता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को सिर्फ आप सुनिएगा भी ना, वीडियो को लगा दीजिए और सुनते रहिए और देखते रहिए, बस आपको बस वही काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
दाब कम होने पर गैस में ध्वनि का जो चाल है वो दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि का वेग अधिक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग और CO2 में ध्वनि का वेग अधिक होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ठीक है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ध्वनि में अपवर्तन के कारण, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण जो ध्वनि है वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। देखिएगा कि दिन में अगर कुछ बोलिएगा ना तो ज़्यादा दूरी तक सुनाई नहीं देगा, लेकिन वही रात में अगर कोई आवाज़ गूंजता है तो बहुत दूर तक आवाज़ आता है। तो यही चीज़ कहा गया है। तो प्रकाश का ध्वनि का अपवर्तन के कारण ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था से पॉइंट है 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। हर टॉपिक से, मतलब हर चैप्टर से आपका कुछ ना कुछ प्रश्न आए हुए रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर अभी तक PDF नहीं डाउनलोड किए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, ठीक है। सन 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। सन 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का मूल्य कारण है। SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी मिसाइल भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल जो है वो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य के बारे में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। जुड़वा शहर किनको जानते हैं, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। जो यहाँ पे भारत में गंगा नदी बोलते हैं उसी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है पर्ल्स एक्स बक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, तो पर्ल एस बक, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास अभी ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किनको बोला जाता है, तो गौतम बुद्ध को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म का स्थापना किनके द्वारा, तो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, तो गौतम बुद्ध के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी शाक्य के 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। 563 और मृत्यु 483 ईसा पूर्व, ठीक है। मृत्यु 483 कहाँ पे, यूपी के कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था और इनका मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और जैन धर्म में जो मृत्यु होता है उसको परिनिर्वाण बोलते हैं और बौद्ध धर्म में जो मृत्यु होता है उसको महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ उसको महापरिनिर्वाण बोलेंगे, याद रखेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा का फर्क है और एग्जाम में अगर पूछ देगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट देखते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। कहाँ पे, तो सारनाथ में। और यही सारनाथ में दिए तो उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया और प्रथम उपदेश सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है बौद्ध धर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन भारत से कुछ है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, ठीक है। सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास से है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। किनके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। तो मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का भूगोल से देखेंगे। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ में? तो कर्नाटक में बांदी उद्यान स्थित है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है विश्व का भूगोल से, ठीक है। येन जापान की करेंसी है। येन जो है, येन ये कहाँ की करेंसी है? तो जापान की, ठीक है। कहाँ की? तो जापान की करेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। विश्व में अगर है तो चीन जो है वो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं। अबरक उत्पादन में अन्य देश भारत भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और तंजानिया, जाम्बिया, नॉर्वे, कनाडा और मालागासी और रूस। और सबसे ज़्यादा उत्पादक देश तो चीन है अबरक का, ठीक है। भौतिक विज्ञान से हम लोग अब देखेंगे। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या बोला जाता है? दाब कहा जाता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो दाब। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर चलता है। हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो किसके नियम पे? तो पास्कल के नियम पे याद रखेंगे। जो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं वो किसके नियम पे? तो पास्कल के नियम पे। अब देखते हैं हम लोग रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से प्रश्न, ठीक है। सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है, ठीक है। NaCl बनाती है। क्या बनाती है? तो NaCl। सोडियम धातु किसके साथ? क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अभिकारक के सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, pH का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन किसका? तो pH का पूरा नाम होता है। pH का पूरा नाम क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बहुत चीज़ आपको सुन के यहाँ तक याद हो गई होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो का पूरा देखिएगा, ठीक है। पूरा आप लोग नहीं देखते हैं। हम अब रिसर्च किए हैं तो उसमें क्या होता है ना कि वीडियो थोड़ा सा देखे और छोड़ के चले गए। ऐसे करने से आपका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। बोल रहा हूँ गारंटी के साथ कि अगर आप प्रीवियस ईयर भी पूरा जीके जीएस आप देख के जाते हैं ना तो अच्छे नंबर कवर करके आएंगे आप, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को संयम रखिए, वीडियो को देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। मैथ रीजनिंग का भी उधर तैयारी करते रहिए, करंट भी देखिए और कुछ जीके जीएस भी देखिए। देखिए जीके जीएस भी जो है ना अहम भूमिका निभाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखिए। और पीडीएफ नहीं अभी तक डाउनलोड किए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आपको ज्वाइन पहले करना होगा, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रांगा जो टका है वो टीन और सीसा का मिश्र धातु है। रांगा जो है वो टीन और सीसा का क्या है? तो मिश्र धातु है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, असम राज्य का प्रमुख त्यौहार बिहू है। असम राज्य का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो बिहू। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ में? तो लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था। मिहिर सेन जो है वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला कौन सा? तो पहला भारतीय था। नेक्स्ट देखते हैं, कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय
स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ में स्थित है? तो कोलकाता में, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग ने ये तीसरा पार्ट देखा और कल आ जाएगा आपका चौथा पार्ट। तो वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा, तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ही अभी सीरीज चलेगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।